हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एटीनोलॉल के बारे में। एटीनोलॉल जो कि हार्ट डिसीज़ में क्या की जाती है, तो ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बताई जा रही है, ना कि आप खुद प्रैक्टिस के लिए करें। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए दिया गया है, जो अभी नए नए फार्मासिस्ट हैं और जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। जनरल पर्सन इन्हें ट्राई ना करें, इसको आपको खतरनाक हो सकता है। तो कृपया जनरल पर्सन ना लें, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट और फिजिशियन लोग ही इसे ट्राई करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जनरली आप क्योंकि कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो कृपया जिसको फुल नॉलेज हो वो एटीनोलॉल का यूज़ करें अपने थ्रू, ना फार्मासिस्ट या किसी फिजिशियन के थ्रू ही इसका यूज़ करें। तो सबसे पहले आप बात करेंगे एटीनोलॉल के बारे में। एटीनोलॉल क्या है, इसका देखो केमिकल फार्मूला होता है C14H22N2O3। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। ये केमिकल फार्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में लिखना होता है। इसका मॉलिकुलर मास हो गया 266 यानी 266.336 मोल पर केजी। ये उसका मॉलिकुलर फार्मूला, इसका मॉलिकुलर वेट हो गया। और इसका ब्रांड नेम की बात करें अगर, ब्रांड नेम होता है टेनोरमिन। इसका जो ब्रांड नेम है वो होता है टेनोरमिन। अब जानते हैं कि एटेनोलॉल आखिर है क्या। एटेनोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर दैट अफेक्ट्स द हार्ट सर्कुलेशन। देखिए, एटेनोलॉल जो होती है वो एक बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है। ये कैटेगरी होती है बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये एक कैटेगरी होती हैं। तो ये जो है वो बीटा ब्लॉकर की जो कैटेगरी है उसकी ड्रग है। टैट अफेक्ट द हार्ट सर्कुलेशन, ये जो है हार्ट सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, उसको मतलब जो है कम करती है। बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जिसका बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए ये जो अफेक्ट करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीट एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीट, ये जो यूज़ की जाती है वो किसके लिए की जाती है, एंजाइना, यानी कि हार्ट जो होता है एकदम, जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है, एक चेस्ट पेन, एकदम चेस्ट पेन जो होता है उसके लिए, बीपी बढ़ जाने से जो चेस्ट पेन होता है उसके लिए, और हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं आगे। एटेनोलॉल यूज टू लोअर रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक, यानी कि एटेनोलॉल जो है वो यूज़ की जाती है लोअर रिस्क ऑफ डेथ रेट, यानी कि जो है इसको यूज करने से आपको हार्ट अटैक के बाद जो है आपकी डेथ के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। वरना जो है बार बार हार्ट अटैक आता रहता है, यदि आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा या आप ये यूज़ नहीं करते हैं टिनोलॉल वगैरह या कोई ड्रग्स, तो आपको हार्ट अटैक बार बार आने की जो है वो रिस्क रहता है। तो ये एटिनोलॉल यूज़ करने के बाद आपको हार्ट अटैक कम नहीं आएगा और बहुत ही कम रिस्क होता है आपको आपकी डेथ के। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपको डेथ भी हो सकती है। तो ये वार्निंग क्या क्या है, कि क्या क्या चेतावनियाँ हैं इसको यूज करने से पहले, तो देखिए आप। सबसे पहले यू शुड नॉट यूज दिस इफ़ यू हैव द सीरियस हार्ट कंडीशन। देखिए, आप जो है आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई सीरियस हार्ट कंडीशन है, सच एस ए बी ब्लॉक। ए बी ब्लॉक क्या होता है, ए बी ब्लॉक ऐसा होता है, उसे बोलते हैं जैसे कि कोई सा भी, जैसे कि हार्ट है वो उसको पंप करना छोड़ देता है, यानी कि बहुत ही कम रेट हो जाता है। अब हार्ट रेट पहले से ही कम है और अगर आप एटिनोलॉल दे देंगे तो और कम कर देगा ये। तो इसीलिए ए बी ब्लॉक यानी कि हार्ट रेट, पल्स रेट बहुत आपकी कम हो रही है, तो इसे यूज नहीं करना है। और दूसरा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि अगर कोई हार्ट फेलियर है तो उसे तुरंत यूज नहीं किया जाएगी, पहले उसका हार्ट फेलियर का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद इसको बीपी को कंट्रोल के लिए दिया जाएगा। अस्थमा में नहीं किया जाएगा। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसमें भी आप डॉक्टर से सलाह लेके ही करें। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज़, प्रेग्नेंट लेडी, ये चीज़ें जो हैं इसलिए आपकी वार्निंग के लिए। देखिए, ए बी ब्लॉक अगर आपको है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, डायबिटीज़ है या प्रेग्नेंट लेडी है, यदि आपको ये इन चीज़ों में से कुछ भी है और आपको इस चीज़ की यूज़ करने की, यानी कि डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो आपको है एक बार डॉक्टर को बताना है कि सर मुझे ऐसी ऐसी समस्या हैं। तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए नॉलेज के लिए बताते हैं ताकि आप डायरेक्ट नॉलेज ना करें, लेकिन अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर किसी फार्मासिस्ट या कोई भी आपको बता देता है तो आपको अगर एक नॉलेज है तो एक बार आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको रिस्क कम रहे
किसी भी चीज़ के इफेक्ट साइड इफेक्ट के लिए। यानी आप जब बाई चांस हो जाता है भाई बहुत ज़्यादा पेशेंट आने से या किसी भी वजह से डॉक्टर जो है फ्री नहीं हो पाते हैं, बहुत बहुत काम पड़ जाता है, तो उस वजह से अगर कभी कभार गलत हो जाता है, बहुत ही हज़ारों या लाखों केसेस में से एक बार होता है। तो यदि आपको यूज नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में कि किस चीज़ के लिए होती है, तो ये आप उसे डॉक्टर से एक बार दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ ऐसा ऐसा तो बात नहीं है, तो वो दोबारा से देख के आपको बता देगा। तो सिर्फ ये आपको नॉलेज के लिए है, आप जो है नॉर्मल पर्सन इसे प्रैक्टिस में ना लें। ये सिर्फ फार्मासिस्ट लोगों के लिए ही है, फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स के लिए। तो इसकी टॉक्सिसिटी जो होगी वो क्या होंगी, एक ओवरडोज सिम्टम्स में इंक्लूड, यानी कि अगर ओवरडोज हो जाती है, यदि आप ज़्यादा डोज ले लेते हैं, वही मैंने बताया कि हो जाता है कभी कभार आपको आपके समझने में कुछ गलती हो जाए, तो उससे आपको अगर नॉलेज होनी चाहिए। तो ओवरडोज अगर हो जाती है तो लेक ऑफ एनर्जी यानी कि बहुत ही कमज़ोरी लगेगी। जो जाहिर सी बात है, अगर बीपी लो हो जाएगा, बीपी बिल्कुल कम हो जाएगा, तो आपका जो है एक सुस्त पर रहेंगे आप। लो बीपी वाले आप अक्सर देखे होंगे मुरझाते हुए, वही है स्लो हार्ट रेट आपको कम हो जाएगा, आपको बहुत ही एनर्जी कम महसूस होगी, और फेंटिंग यानी कि आप कभी कभार चकरा कर भी गिर सकते हैं। इसके क्या है यूजेस ऑफ एंजाइना, यानी कि भाई है चेस्ट पेन और हाइपरटेंशन में आपको यूज करना है। अब इसकी डोजेस फॉर्म की बात करें तो ये जो डोजेस है वो सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स में होती है। तो ये टैबलेट्स में होती है। सही, इसमें अगर एक चीज़ और है, ये टैबलेट्स के हाँ टाइप बदल जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये आपको अलग टैबलेट दी जाएगी, और एक जो है अगर आपको अभी साइड इफेक्ट है और तुरंत यूज है, हार्ट फेलियर है और डॉक्टर समझ रहा है कि तुरंत आपको देना है, तो उसके लिए एक अलग प्रकार की टैबलेट बकल टैबलेट आ जाती है, जो आपके जीभ के नीचे रख दी जाती है और तुरंत उसका असर हो जाता है। लेकिन ये आती सिर्फ टैबलेट में ही है। तो इसके डोजेस की बात हम बात करें कि इसकी क्या क्या डोजेस हैं, तो फॉर हाइपरटेंशन यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए क्या है, इनिशियल डोज जो एक नॉर्मली आपकी डोज चलती रहती है, वो डोज है आपकी 50 mg वंस पर डे, यानी कि 50 mg की जो एक डोज आती है, टैबलेट्स आती है, वो आपको एक बार में ही लेना, एक दिन में एक बार लेना है। इसकी देखिए 3 फॉर्म में आती हैं, देखो 25 mg, यानी कि 25 mg की आती है, 50 mg की आती है और 100 mg की आती है। तो अलग अलग हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है कि 25 mg की है तो दिन में 2 बार बता सकता है, 50 mg की है तो दिन में एक बार, और 100 mg की है तो आपको आधी टैबलेट एक दिन में एक बार बता सकता है। तो आप ये सोचे ना, हो सकता है उसमें डोज कितनी पड़ी है, तो उसके हिसाब से आपको डॉक्टर बताएगा कितनी टैबलेट आपको लेनी है। यानी कि हम आपको बता दे रहे हैं कि 50 mg लेनी है एक बार में, एक दिन में। मेंटेनेंस डोज आपकी अगर ऊपर कम बढ़ हो रही है बार बार, तो ये तो आपको परमानेंटली चलेगी 50 mg, या तो आपको लगातार खानी है। और अगर आपको मेंटेनेंस करना है, यानी कि मेंटेन ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तब आपको 50 से 100 mg तक लेनी है, यानी कि 50 mg की 2 टैबलेट भी डॉक्टर बता दे सकता है। इसकी मैक्सिमम डोज यानी कि बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लेनी, वो है 100 mg, यानी कि 50 mg की 2 टैबलेट से ऊपर आपको नहीं लेना है बिल्कुल, वरना बिल्कुल ही आपका बीपी लो हो जाएगा। हाइपरटेंशन के केसेस में आपको बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइपरटेंशन की, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर बीपी की ही समस्या है तब। अब बात करते हैं फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस प्रोफाइलिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस प्रोफाइलिस वो होता है जैसे कि सीवियर हार्ट चेस्ट पेन हो गया, बीपी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको इनिशियल डोज आपको जो नॉर्मल यानी कि चलती रहेगी आपकी, यदि आपको इसी समस्या है तो आपकी ये टेबलेट चलती रहेगी 50 mg वंस पर डे, यानी कि 50 mg एक बार टेबलेट लेनी है आपको डेली है, तो आपकी चलती ही रहेगी। यदि आपको इससे डोज को आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं सही हो रहा है, मतलब आपको उसके बाद भी आपको ऊपर नीचे हो रहा है बीपी, तो आफ्टर अ वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद आपको 100 mg पर डे, यानी कि 100 mg डॉक्टर पर डे कर सकता है। पर डे आपको कर सकता है कि भाई आप 100 mg पर डे लीजिए, अब इससे आपकी कंट्रोल नहीं रह रही है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस यानी कि अभी अभी आपको समस्या हो गई है, आपको आप मतलब कंट्रोल में लाना है, यानी कंट्रोल में नहीं है और लाना है, तो आपको 50 से 200 mg पर डे देंगे डॉक्टर। तो ये मतलब ये डोज कब है, जब आपको कंट्रोल में लाना है, और ये डोज आपकी जब है इनिशियल डोज, ये आपकी कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो ये 50 से 200 mg, लेकिन 200 mg इसकी मैक्सिमम डोज है
इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको 50 mg ओरली ट्वाइस और 100 mg वंस, यानी कि 50 mg की 2 टैबलेट्स आपको एक दिन में 2 बार बता सकते हैं या 100 mg की एक बार में। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको 50 mg की 2 बार या 100 mg आपको एक बार में डॉक्टर सलाह देगा। तो मैं सभी फार्मासिस्ट भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि एक बार ये डोजेस हैं और इसके कंडीशन के ऊपर आपको अलग अलग हो सकती है, तो कृपया आप सभी कंडीशन की जो है डॉक्टर्स के हिसाब से ही सलाह लें। बाकी नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बता दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।